हेलो, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द इनसाइडर्स। आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, सर आप ही बताओ, मैं आपके किरदारों के नाम लूं, चैनल्स के नाम लूं, या आपकी फिल्मों के नाम लूं, एड्स के नाम लूं, या सीरियल्स के नाम लूं, किन के नाम लेके आपको मुखातिब कराऊं? अ, सबसे पहले ये इंटरव्यू देख रहे सारे दर्शकों की तरफ से प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मुझे लगता है कि मैं कॉलेज खत्म करने के बाद काम शुरू कर दिया था, तो इतनी सारी चीजें कर दी हैं, तो मैं खुद कभी कभी काउंट करने बैठ जाता हूँ कि ये सीरियल किया था, वो सीरियल किया था, ये फिल्म की थी। तो लाइफ की जर्नी चल रही है, अभी बहुत चीजें काउंट करनी बाकी है, तो स्टिल टू गो। चलो मैं इजी करता हूँ ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों, ये हैं शरहान सिंह। सिड के नाम से जानते हैं आप इनको। उतरन तो आपने देखा ही होगा। तो ही शरहान सिंह, और आज ये मेरे से बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए, लॉकडाउन कैसे जा रहा है आपका? लॉकडाउन की अब आदत सी हो गई है, क्योंकि इतना लंबा चल गया है। सॉरी, क्योंकि 3 महीने हो गए। मार्च से हमने शूटिंग बंद की है, घर पे बैठे हैं, और एक नई लाइफ जो शायद कभी बचपन से नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा है कि 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, और जब 1930 में, 39 में, 45 में जो वर्ल्ड वॉर की जो कहानियां सुनी थी कि हम घर पे बैठे रहते थे, डर लगता था। आज ऐसी चीज होगी कि डर लगता है कि बाहर नहीं जा सकते, और घर पे बैठे हैं और वो सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इतना ही चीजें होती नहीं थी। आपके पास बुक्स हैं पढ़ने के लिए, आपके पास टीवी है देखने के लिए, एंड आई राइट ऑल्सो, तो मुझे लिखने का बहुत टाइम मिला है। क्या बात है। तो तो फिलहाल आप, लॉकडाउन। हाँ हाँ, जी आप बॉम्बे जी, में हो या अभी पंजाब में? नहीं, आई लिव इन बॉम्बे ओनली। मैं बॉम्बे में हम्म, ही रहता हूँ। पंजाब में सिर्फ जब कोई काम होता है या शूटिंग होती है, जब मुझे घर में जाने का बहाना मिलता है, हम्म, तो बॉम्बे में ही रहता हूँ। मुझे हो गए ऑलमोस्ट 14 साल हो गए बॉम्बे में। जैसे हम्म, कि आपको पता है, पहली फिल्म मैंने यारा नाल बारह की थी बिल्कुल। 2005 में जिमी शेरगिल के साथ। तो सिंस देन आई एम इन बॉम्बे। ओके। तो अभी पंजाब शूट करने के लिए आते हैं आप? अभी लास्ट मूवी जो की है लास्ट ईयर हमने, जो खत्म की है, जो अभी लॉकडाउन के चक्कर में हमारी पोस्ट प्रोडक्शन रुक गई थी, हम्म, आपे पेन से आपे, इट्स अ न्यू मूवी कमिंग अप। हम्म, दिस मूवी आई रोट एंड डायरेक्टेड एज वेल, एंड ऑब्वियसली आई एक्टेड वन रोल इन द मूवी। उस मूवी के लिए मतलब काफी मेरा पंजाब में आना जाना रहा। काफी मीटिंग थी, शूटिंग थी, पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग। तो पंजाब 2019 में पंजाब मेरा काफी रहा, क्योंकि पिछले कुछ हम्म, सालों से टीवी करते हुए पंजाब जाना मुश्किल रहता था। हम्म, कोई फंक्शन होता था, कोई शो है, तो पंजाब का मोस्टली इनवाइट्स आते थे, तभी जाया जाता था। आई रिमेम्बर लास्ट आई अटेंडेड पीटीसी अवार्ड्स विद बिल्कुल, सोनू सूद, बिन्नू ढिल्लो, सत्यम। बिल्कुल। उसके बाद से फिर मैं बॉम्बे में हूँ, अपने बॉम्बे में ही फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। उसके बाद अभी 2 वेब सीरीज जो की थी, अभी एक कसक वेब सीरीज उल्लू ओरिजिनल पे आ चुकी है मेरी, और हम्म, नई वेब सीरीज है द घोस्ट थीसिस, विच इज कमिंग मे बी अगले महीने, वो भी आ जाएगी जेम फ्लेक्स पे, एमएक्स प्लेयर पे। हम्म। तो एज एन आर्टिस्ट आपका लॉकडाउन कैसा रहा है? वॉज इट प्रोडक्टिव, और कुछ नहीं किया इसमें, या बैठे रहे बस वेट करते रहे कुछ होगा तो जाएंगे बाहर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे एक्चुअली ऐसा टाइम चाहिए था कि कभी मुझे फुर्सत मिले और मैं कुछ चीजें और एक्स्ट्रा करूं, जो मैं अपनी शूटिंग की वजह से या अपनी ट्रैवलिंग की वजह से नहीं कर पा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर बैठ के एक तो टाइम बिताना, वो मौका मिला। उसके साथ साथ कुछ फिल्में देखना, ऐसी जो फिल्में मेरी बड़ी सालों से मैं सोच रहा था कि ये पुरानी फिल्में देखूंगा, नई फिल्में देखूंगा, पंजाबी फिल्में देखूंगा। तो हम्म, मैंने सबकी लाइनअप किया, और जितनी वेब सीरीज थी जो मुझे लग रहा था कि देखनी चाहिए, इंग्लिश की वेब सीरीज देखी, पंजाबी की फिल्में देखी, हिंदी फिल्में निकाली जो मुझे लग रहा था कि थिएटर में नहीं देख पाया, या उसके अलावा मैंने अपने लिए काफी सारी स्टोरीज लिख दी अपने आने वाह, वाली फिल्मों के लिए। वो मेरे वाह, लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम रहा कि 15 हम्म, से 20 स्टोरीज मुझे मिल गई हैं अपने आने हम्म, वाले फिल्म मेकिंग करियर के लिए, या फिल्मों के काम करने के लिए। वाह, वाह। तो 5 करोड़ मिल गया आपको, या अभी मिलना है वो? देखिए, अभी अभी तो कहानी चालू है। अभी लॉकडाउन खत्म हुआ, होना होना चाहिए, हो रहा है, और बैक टू एक्शन। सबसे पहले इस फिल्म को रिलीज करेंगे, इस फिल्म की प्रमोशन शुरू करनी है, क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक तक हमारी फिल्म रेडी हो जाएगी स्क्रीनिंग के लिए। हम्म, पहले तो उसी पर फोकस कर रहा हूँ। वो फिल्म एक बार हम ले आए, लोगों को पसंद आए, क्योंकि नाम ही उसका ऐसा है कि आपे पैन से आपे, अच्छा हम्म, हिंदी में जैसे कहते हैं धमाल, तो वो धमाल मचना चाहिए। और उसके बाद अगली फिल्में करेंगे, जो भी हम जो लिखी है मैंने अपने लिए, अपने आने वाली फिल्मों के लिए। हम्म। तो 5 करोड़ का मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि आपके मैंने किस्से तो सुने हैं कि आप बैंक में जब गए थे तो 5 करोड़ जो आपसे कैश जमा करवा रहे थे आप,
तो 5 करोड़ की तब बात हुई थी जब आप खाना वगैरह या दूध वगैरह लेने गए थे अपनी वो राशन की दुकान से। मैंने सुना है आपकी बात कि वो कह रहे थे मैंने देखा आपको 5 करोड़ मांगते हो, 5 करोड़ मांगते हो। तो आपको ऐसी इमेज बन के यार सभी नेगेटिव रोल्स के लिए आपको जानते हैं। तो आगे सबसे आने पहले ये वाले बताइए, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, ये जो दो बातें जो अपनी आपने ये बताई है? ये मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, वहीं से मैंने सुना और थोड़ी सी ओके रिसर्च ओके, की। तो इसलिए मैं पूछ वेरी रहा हूँ 5 करोड़ आपको मिला या अभी पड़ा है वो? क्योंकि लोग आपको एक्चुअली ये 5 करोड़ से भी उतरन जानते के हैं। वक्त होता था सर। हाँ हाँ। उतरन क्या होता था कि आज शूट करते थे, अगले दिन एपिसोड आ जाता था। वो आज हम्म, शूट कर रहा हूँ तो परसों एपिसोड आ जाता था, तो बड़ा करीबी लगता था कि जैसे जो लोग मुझे देखते हैं उनको लगता था कल की घटना है, ये बंदा कल इसने ये काम किया और आज हमें मिल गया ये। तो तो मुझे याद है, मैं मेरे चेक आए थे, मैं प्रोडक्शन हाउस से अपने चेक लेके आया था, मेरे कुछ आई थिंक 3 लाख के या कुछ इतने की चेक होंगे, 3-4 लाख के मेरे ख्याल से। तो हम्म, मैं जब चेक दिया उनको फॉर्म भर के, तो जो लेडी जो सबमिशन करती है चेक लेके, कह रही सर बस 3 लाख। मैं कहा क्यों, क्या हुआ मैम? कहती आप तो 5 करोड़ लेके गए थे ना। तो मैं हाथ पड़ा। यदि मैंने आपका हम्म, एपिसोड देखा था, तो आप 5 करोड़ मांगते हो तपस्या ठाकुर से उतरन में। तो हम्म, ऐसे ही मैं आई वेंट टू गाड़ी रोक के मैं दूध के पैकेट लेने गया, तो मैंने बोला कि यार दूध के पैकेट देना। तो बंदा बोलता अरे सर आपने लड़की को बड़ा परेशान किया हो सर। सर आप क्या करते थे? तो लोग हर अलग अलग तरीके से आपको देखते हैं, जिस मतलब वो रिलेट करते हैं, हर एपिसोड देखते हैं और बिल्कुल उस एपिसोड के हिसाब से आपके साथ कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो काफी किस्से ऐसे। मैं जब शूटिंग कर रहा था, मेरे डायरेक्टर की जो मदर है, शी इज क्वाइट ओल्ड, आई थिंक होंगी वो 85 की कुछ। तो वो आई सब एक्टर से मिलने, कहती मुझे सब उतरन के एक्टर से मिलना है। अब हम्म, कोई मेकअप वैन में था, कोई खाना खा रहा था, कोई बाहर आया हुआ था, तो वो सबसे मिल रही थी, मेरे पास नहीं आई। मैं हम्म, जानबूझ के खाना खाते खाते बाहर आ गया, खाना खत्म करके। मैं कहा, देखो शायद देख के बुला लेंगे अभी। तो हमें तो ना बीइंग एक्टर भी रहता है कि यार ये सबको मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। तो हम्म, मेरा तो काम भी इसमें ऐसा है कि लोगों को मेरी बदमाशी दिखती है। हम्म, तो वो आई थोड़ी देर के बाद, मैं ही उनके पास आया। मैं कहा, हेलो, आप देख रही हैं सीरियल? कहती मुझे आपसे बात नहीं करनी। कहते आप तपस्या ठाकुर को बहुत तंग करते हो, आपने हम्म, उस पर गोली चलाई थी इच्छा पे। मैंने बोला अरे मैडम वो शूटिंग होती है। कहती नहीं, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू। मैं कहा अच्छा। हाँ। तो एक्टर साहब ने बोला कि मेरी मम्मी ऐसी हैं कि जितने सीरियल देखती हैं उन कैरेक्टर्स को वैसा ही समझती हैं। हम्म। तो क्या होता है कि जो फैमिलीज में लेडीज होती है ना, वो रिलेट करने लग जाती हैं इन सब चीजों के साथ। वो कहते हैं कि बिल्कुल अरे यार ये तो ऐसा, ये इसके साथ तो मतलब ऐसा होना चाहिए, ये यार लड़की को तंग करता है, ऐसा होता है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स बिल्कुल। आपको खूब मिले होंगे, है ना? क्योंकि आप उत्तरायण के कारण वो मैंने आपका वो भी देखा कि एक्सीडेंटली आपने किया था, लेकिन वो काफी लंबा चला गया और वो आपके लिए अब मील पत्थर है उत्तरायण। उत्तरायण के नाम से, सिड के नाम से आपको लोग जानते हैं। मतलब इतने उल्टे सीधे काम कर दिए उतरन में, तो सिद्ध का नाम ऐसा हो गया कि तपस्या का बॉयफ्रेंड सिद्ध। तो बस इतना ही नाम काफी है, बाकी लोगों को शायद याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर हम्म। मजा आया। उतरन एक ऐसा सीरियल था जिसने वर्ल्ड वाइड मुझे एक पहचान दी है। और उसके पहले मैंने एक सीरियल किया था राखी, जो सेम यस। टीम का था, इसी प्रोडक्शन हाउस का था। तो उन्हीं के साथ मेरा एक रिलेशन भी बना कि हमने पहला शो किया, दूसरा शो किया तो उनका सुपर हिट हो गया, जिसमें हमने 3 साल मैंने किया उतरन। उसके बाद फिर काफी सारे सीरियल आए। बालिका वधू वाली लड़की के साथ का मेरा लास्ट सीरियल हम है ना, हनुमान, महाराणा प्रताप, झांसी के जो भी मतलब पीरियड ड्रामा। तो आई थिंक आई एक्सपेरिमेंटेड ऑल काइंड ऑफ रोल। यस। 2018 में पद्मावत के बाद, पद्मावत के साथ साथ मुझे एक दोबारा री एंट्री हुई ऐसी एक विलन की द्वारा, जो संग्राम सिंह चौटाला बन के आया, जो सिद्ध के बराबर में खड़ा हुआ। कि अगर लोग सिद्ध के नाम से जानते तो दूसरे लोग मुझे संग्राम सिंह चौटाला के नाम से जानने लगे। बिल्कुल। तो वो भी एक अच्छा था। हम्म। तो अब आप वापस अपने सफर को देखते हैं तो किसको ज्यादा मिस करते हैं? किस किरदार को आपको लगता है कि यार यार ये तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, ये तो बहुत अच्छा कर दिया मैंने? और वो आपको लगता है कि यार ये अब ये मुझे मतलब सारी जिंदगी ताउम्र मुझे पे करेगा? मुझे एक्चुअली मैं वही कहूँ, जो हम मोस्टली मैं हर किरदार को जब करता था, मुझे नहीं पता था मैं इसको कितना वो आगे तक लेके जा पाऊंगा। लेकिन मैं एक अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँ, मेहनत करूँ उस पर। यही हम्म, सोच के मैंने उतरन शुरू किया था। उतरन ने हम्म, पहचान। लेकिन एक रोल था जो मुझे लगा कि वो उस सीरियल को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम है ना, प्रत्युषा बनर्जी के साथ जो मेरा सीरियल था, बड़ा अच्छा रोल था। अगर आप कभी आपको वो क्लिप मिलेंगे हम है ना सीरियल में, रेशम सिंह। ओके। रेशम सिंह संग्राम सिंह का भाई था एक तरह से। संग्राम सिंह हरियाणा का जो डाला था, तो रेशम सिंह यूपी का डॉन था। वो हम्म, रोल एक ऐसा था जो मैं अच्छा परफॉर्म हुआ, अच्छा मजा आया उसमें, लोगों ने जिन्होंने देखा। लेकिन वो ज्यादा नहीं चला था शो, क्योंकि मेरी एंट्री शो के एंड में हुई थी, बिल्कुल खत्म होने वाला था। लेकिन वो जाते जाते 1.5 महीना ऐसी छाप छोड़ गया कि मैं यूएस में था, न्यूयॉर्क आया हुआ था मैं।
उस रोल की वजह से मेरा वहां पे इंटरव्यू हुआ था कि रेशम सिंह का कैरेक्टर, जो बालिका वधू वाली लड़की को परेशान करते हो, उन्होंने कहा कि आप टीवी की सब फेमस लड़कियों को परेशान करते हो। पहले आपने रश्मि देसाई को परेशान परेशान किया, फिर आपने इसको कुमकुम भाग्य में इसको परेशान किया, सिद्धि झा को, और हम है ना में प्रत्युषा बैनर्जी, जो टीवी की बालिका वधू थी, एक ऐसी फेमस लड़की। तो मैंने बोला शायद उनको लगता है कि मैं अच्छे तरीके से परेशान करता हूँ अथॉरिटी के साथ, तो इसलिए मुझे दोबारा दोबारा परेशान करने वाले रोल्स में लेते हैं। तो वो सीरियल मेरा एक अच्छा रोल था, जो मेरा मुझे लगता है वो बीच में रह गया, वो आगे चलना चाहिए था। और तो पहचान की बात करूँ तो पहचान तो अब इतने सारे सीरियल चलते रहे हैं, तुरंत एक ऐसा लैंडमार्क था जिसके बाद आपको एक पहचान बन जाती है। फिर मैंने काफी सारे सीरियल की, हनुमान चाहे था, वो झांसी की रानी था, महाराणा प्रताप था, गुस्ताख दिल था, ये तेरी गलियां था, कुमकुम भाग्य, कसम तेरे प्यार की। तो फिर पहचान आप, फिर आप लोग आपको एज एन एक्टर जानते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हो और हर किसी नए सीरियल में नए तरीके से आते हो, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये कुछ हंगामा करेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे शरीफ रोल वाले मत कास्ट करो, सिंपल रोल में मत कास्ट करो, लोग बोर हो जाएंगे, नहीं तो उनको लगा इसने तो कुछ किया ही नहीं। तो मेरे ख्याल से काफी सीरियल ऐसे हुए, ये तेरी गलियां में उन्होंने मुझे ऐसी एंट्री दी, कसम तेरे प्यार की में मैं शरीफ बन के आया। बट जो बदमाश है या जो नेगेटिव है, ग्रे शेड, आई थिंक पीपल लव मी इन दैट। तो क्या होता है कि जो पंजाब के लड़के होते हैं उनको हिंदी में बहुत दिक्कत आती है। आप पटियाला से हो, तो पंजाब से आप बॉम्बे गए, तो हिंदी में आपको दिक्कत आई। वैसे तो आप पंजाबी यूनिवर्सिटी से, पटियाला से पास आउट हो, थिएटर डिपार्टमेंट से, तो वहां तो आपने नाटक किए होंगे काफी, हिंदी संस्कृत। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी आपकी डिक्शन पे, या बॉम्बे आके आपको पता चला कि अरे यार ये तो कन्वर्सेशन में या एक्टिंग में, डायलॉग डिलीवरी में दिक्कत होगी, तो यहाँ के इम्प्रूव किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब बचपन में स्कूल में भी पढ़ता था, तो मेरे टीचर्स मोस्टली हिंदी में बात करते थे कई, और जो हिंदी की टीचर्स थी हमारी, तो ऑब्वियसली हिंदी में बात हुई, तो मैं सबसे आगे बैठ के मैं ही हिंदी में बात करता था उनसे। मेरे ख्याल से बचपन में इनबिल्ट था मुझ में। और दूसरा, मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था पहले, एक ना जिनको कॉमिक्स बोलते थे हम बचपन में, आज से 80s के 90s के मिड में या 80s के एंड में, तो नागराज, मोटू पतलू, चाचा चौधरी, तो मैंने इतनी ज्यादा पढ़ी है, तो उसकी वजह से शायद मेरी डायलॉग्स की स्पीड कितना अच्छी हो गई, और मेरा डिक्शन काफी अच्छा रहा, क्योंकि मैं बोल बोल के पढ़ता था। मुझे नहीं पता था ये चीज मुझे आगे जाके काम आने वाली है। तो इसलिए मुझे जब भी मैंने ऑडिशन दिए हैं, कुछ भी किया है, तो इतना कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया कि मेरी हिंदी के साथ इशू है। और कॉलेज में हमारी जो फ्रेंड्स होती थी, वो सब लड़कियां भी मोस्टली हिंदी में बात करती, तो मेरा कम्युनिकेशन ऑलरेडी, प्रैक्टिस चलती रही लाइफ में। और जिस दिन सीरियल शुरू हुए, तो प्रैक्टिस कंप्लीट थी मेरे ख्याल से, जब मैंने पहले ऑडिशन दिए। और पहली फिल्म एक्चुअली पंजाबी फिल्म की थी मैंने, लेकिन उसके पहले पहले मैं दूरदर्शन में कुछ सीरियल करके आ चुका था अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते। तो दूरदर्शन के साथ सीरियल ऐसे जिनको शायद हम लोगों ने नहीं देखा, हमें कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन उस पहचान के पहले मैंने उसको करते करते अपनी एक ग्रैंड रिहर्सल कर ली कि लैंग्वेज, एक्टिंग, तो इसलिए शायद मुझे ये इश्यूज नहीं आए। तो पंजाब को कितना मिस करते हैं आप? पंजाब को मैं मिस होने नहीं देता। मैं पंजाब हमेशा, मैं पंजाब के प्लान ही बना लेता हूँ कि मैं फिल्म पंजाब में करनी है, तो अगली फिल्म हमने अगली फिल्म प्लान की है, इसी फिल्म के बाद फिर पंजाब में हूँ। तो पंजाब हमेशा रहता है, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी वहां गुजारी है। बॉम्बे इज अ ऑफिस, पंजाब इज अ लिविंग प्लेस। तो ऑफिस में हम जाते हैं, एक टाइम रहता है, तो घर भी वापस आना होता है। तो मेरे लिए एक बहाना है कि मेरा ऑफिस और घर का टाइम दोनों बांट दिया है मैंने। पंजाबी फिल्में कर रहा हूँ तो पंजाब में शूट करूंगा, रिलीज के लिए जाना है। सीरियल्स कर रहा हूँ, वेब सीरीज कर रहा हूँ, मूवीज कर रहा हूँ हिंदी, तो मैं बॉम्बे में हूँ। तो मेरा काम दोनों तरफ मतलब हो गया है पूरा, इन्होंने इनको दोनों ऑप्शन में रख लिया। तो इसलिए पंजाब अच्छा लगता है कि बहाना बने पंजाब में हमेशा काम करने का। और स्पेशली जब फिल्म कर रहा हूँ तो और मजा आता है, क्योंकि आप सब लोगों से मिलते हो, सब लोगों के साथ रोज रहते हो, हर रोज एक मेले की तरह होता है, आपके साथ यूनिट के लोग हैं, तो यू एंजॉय मोर इन पंजाब। तो आज पंजाबी इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आप? मूवीज देखते हो पंजाबी मूवीज, या अब बॉम्बे में अब वहां सेटल हो गए तो वहां के काम देखते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पंजाबी मूवी सबसे ज्यादा देखता हूँ। जब भी कोई पंजाबी मूवी लगती है, मैं पहले देख के आता हूँ, देखता हूँ कौन सा टाइम का शो है। अगर मेरी शूटिंग होती है तो मैं उस हिसाब से मैनेज करता हूँ कि इस दिन शूटिंग नहीं होगी तो मैं शूटिंग से यहाँ देखूंगा। तो मैं पंजाबी फिल्में सारी देखता हूँ जितनी आती है। इनफैक्ट दिलजीत इज अ फ्रेंड। दिलजीत, आई यूज्ड टू मीट हिम इन जिम। गिप्पी गरेवाल से मेरी मुलाकात हुई कुछ बार जब हम शूटिंग में यहाँ पे थे। अमरिंदर गिल के साथ मेरी अच्छी है। अमरिंदर इज अ गुड फ्रेंड, डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में मुझे सब लोग दोस्त हैं जितने लोग हैं। परमीश के फादर हैं, तो परमीश वर्मा के उसके फादर मेरे टीचर होते थे। तो मैं किसी ना किसी तरीके से हर किसी से कनेक्टेड हूँ। तो वो कनेक्शन क्या करता है, सरगुन मेहता इज अ फ्रेंड, सोनम आई नो, और मतलब आप टॉप के जितने हैं, या मेन कोई भी एक्टर, जो सरदार सोही, जसविंदर भल्ला, पंजाबी के मैं सबके नाम गिना दूंगा।
तो आई नो एवरीवन। तो जब आप किसी को जानते हो आपका पर्सनल रिश्ता होता है, और उनकी जब कोई फिल्म आती है तो आपको वैसे भी देखना अच्छा लगता है कि अपने लोगों की फिल्में देखनी चाहिए। वाह। तो कसक के बारे में बताइए कुछ, उसका कैसा मौका मिला और कैसे वो सब कैसे जा रहा है वो। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। मैं पूछ रहा हूँ कि कसक के बारे में बताइए, जो वेब सीरीज आ रही है आपकी उर्दू ऐप पे। आई थिंक कनेक्शन प्रॉब्लम है यहाँ पे। हेलो। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ अभी आ रही है आपकी आवाज, अभी वीडियो नहीं आ रही। चलिए इसको हम एडिट कर लेंगे। तो मैं पूछ यस रहा था, यस। अब आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं आपके, कसक की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में बताइए कुछ। कसक मैं जब फिल्म की शूटिंग कर रहा था मुझे कॉल आया कि वेब सीरीज कर रहे हैं उल्लू ओरिजिनल के लिए, और मैं एक्चुअली पंजाब से हूँ, तो एक मेंटालिटी वैसी होती है कि अच्छे काम होने चाहिए, मजेदार होने चाहिए। आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन डूइंग बोल्ड स्टफ एंड ऑल लाइक दैट। तो ये हम्म, स्टोरी ऐसी थी उल्लू ओरिजिनल पे, इन्होंने अपना एक चैनल का स्टाइल चेंज किया है, इन्होंने एक स्टोरी बेस्ड सीरीज बनानी शुरू की एक्टर्स को लेकर। तो हम्म, मेरे साथ इहाना ढिल्लो जो पंजाबी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने yes, डैडी कूल मुंडे फूल ब्लैकिया मूवी की है, yes, शी वाज इन दैट, वो भी कर रही थी मेरे साथ। मिनिशा लांबा वो भी कर हम्म, रही थी। तो ऑल नेम्स जिनके साथ आपको लगता है कि दे आर गुड एंड ऑल। विनीत रैना एक इसमें एक्टर हो रहा है, मेरे फ्रेंड है, लाइक हमने पहले भी 2008 में जब हम सीरियल एक ही स्टूडियो में हम शूट करते थे, मेरा राखी चल रहा होता था, इसका घर घर कुछ कहता चल रहा होता था, तो वी वर फेमिलियर पीपल। और जिन्होंने ये कसक डायरेक्ट किया, ही वाज डीओपी ऑफ झांसी की रानी 2009 में, जब yes, उतरन के साथ साथ मैं झांसी की रानी कर रहा, तो सब लोग अपने थे। तो ऐसा किया तो एक अच्छी स्टोरी है डॉक्टरों पे, डॉक्टरों का एक शुरू है। और जैसे कुछ एक इवेंट हुआ था, एक लड़की को इन्होंने कोमा में कैसे उसको रखा 20 साल, तो इहाना ढिल्लो ने वो रोल किया, तो मुझे हम्म, स्टोरी अच्छी लगी। तो हम्म, फिर हमने कसक जब किया तो मजा आया कि एक अच्छी वेब सीरीज की है, क्योंकि ये मेरी पहली वेब सीरीज है ऑफिशियली, जो हम्म, मैं क्योंकि वेब सीरीज नहीं कर रहा था, मैं सारे सीरियल ही कर रहा था लाइन में लास्ट भी। पद्मावत के वक्त भी मैं कुमकुम भाग्या एंड ये तेरी गलियां मैंने शुरू किया था, कसम तेरे प्यार की, तो अभी फिर उसके काफी गैप के बाद मैंने फिल्म शुरू की थी अपनी पंजाबी, फिर ये वेब सीरीज हुई। ये वेब सीरीज खत्म हुई, दूसरी वेब सीरीज आ गई जिसका नाम है द घोस्ट थीसिस, yeah, जिसमें फिर एक काफी अच्छे एक्टर्स के साथ मेरा है, जिनमें कुमकुम भाग्या में लीना जुमानी थी, शी इज डूइंग ऑपोजिट मी। हम्म, रजनीश दुग्गल जो और पैरानॉर्मल फिल्में करते हैं मुकेश भट्ट की, तो ही हम्म, इज अ फेमस हीरो, ही इज देयर। शिशिर शर्मा जो राजी में विकी कौशल के फादर बने थे, तो हम्म, वो हैं। तो आई सो ऑल गुड एक्टर्स अराउंड मी, तो यू नो यू वर्क वेल, आपको एंजॉय आता है, एंजॉय होता है जब ऐसी वेब सीरीज होती है जिसमें काम होता है करने का। तो हम्म। इस कसक के साथ मेरी वेब सीरीज की लाइन शुरू हो गई है, क्योंकि अब तक मैंने वेब सीरीज नहीं की थी, तो पहली वेब सीरीज कसक है, दूसरी द घोस्ट थीसिस है, और उसके बाद मैं पंजाबी वेब सीरीज कर रहा हूँ। अरे वाह। तो मैं आपकी शो रील देख रहा था, उसमें आपका उत्तरायण का डायलॉग है कि इंसान कभी कभी जिंदगी में भटक जाता है, कुछ ऐसा। हाँ हाँ। तो आपकी जिंदगी में हुआ ऐसा कुछ? क्योंकि ये लाइन जिसमें आप वो आर्टिस्ट हो, बहुत लंबी लाइन है अगर हम देखें तो। वैसे ये होता है कि जो आर्टिस्ट बनते नहीं है, पैदा होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो लाइन में लगे, पेशेंस है, ऑडिशन दे जा रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है, या अगर चांस मिल भी रहा है तो छोटा छोटा रोल है। तो आपको जब सीरियल्स कर रहे थे, जब नहीं कर रहे थे, तो कभी हुआ कि यार भटक गया, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा, या अब चेंज कर देना चाहिए, कुछ ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में? मेरे लिए ना, मैं लाइन कहूंगा, मेरे लिए ये काम करना एक जिंदगी की तरह जिसको आप जीना छोड़ नहीं सकते। वाह, वाह। तो ये काम मेरे लिए लाइफ की तरह है जिसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। उसमें घटनाएं भी हैं, दुख सुख भी हैं, वायरस भी है, अच्छा भी है, घूमना भी है, तो इट्स लाइक अ लाइफ। आप लाइफ हम्म, नहीं जीना छोड़ते, छोटी 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 या बड़ी घटनाओं पे भी आप हम्म, उसका मुकाबला करते हो। तो मेरे लिए शायद कभी ऐसा हुआ नहीं। मैंने अपने शुरू से लेके एंड तक आज तक जितने काम किए, मैंने सब तरह के काम किए मेरे ख्याल से। सावधान इंडिया एक एपिसोडिक स्टोरी होती है 1 घंटे की, मैंने वो भी की है लीड में। अदालत एक एपिसोडिक स्टोरी होती है, वो भी मैंने की है। हॉरर स्टोरीज की काफी एपिसोड्स किए मैंने, जैसे भूत आया, डरना मना है, हम्म, डर सबको लगता है। तो मेरे लिए कभी काम छोटा रहा ही नहीं, क्योंकि मेरा रोल हमेशा बड़ा होता था। दिन हम्म, कम होते थे लेकिन आपकी वैल्यू ज्यादा है, तो मुझे इसलिए हम्म, कभी फर्क नहीं लगा। और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, कहते हैं भगवान की दुआ से, जितने मुझे काम ऑफर हुए या जितने मैंने काम किए हैं, उन्होंने मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से, मेरे कैलिबर के हिसाब से मुझे हमेशा बुलाया है, और कभी भी उन्होंने कभी वेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया। पद्मावत हमने जब की थी तो उन्होंने मुझे पहले बोला था कि पद्मावत में आप शाहिद कपूर के सेनापति हो, हम्म, आप रहोगे साथ में। संजय लीला बंसाली की मूवी, मैंने बोला मैं खड़ा भी रहूंगा फिल्म में अगर संजय लीला बंसाली की मूवी है, वाह, आई वॉन्ट टू डू दिस फिल्म।
तो एक्चुअली हम उस फिल्म में, पूरी फिल्म में थे, हमने 60 डेज शूट किया उस फिल्म में। तो वो जो 60 दिन आपको एक माहौल में हो, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, संजय लीला भंसाली को रोज मिलना, उनका काम का स्टाइल देखना, और इतने बड़े सेट के अंदर आप सिक्योरिटी के बीच में आप शूटिंग करते हो, तो यू आर प्रिविलेज्ड, यू आर अ वीआईपी एक्टर देन। तो मेरे लिए हर चीज लगता है कि आप अपने हिसाब से सोचते हो, चीज अगर छोटी है उसको बड़ा बना दो, वो अपने आप बड़ी लगती है। लोगों के नजरिए अलग अलग होते हैं, हम हर बंदे के नजरिए के हिसाब से हम जिंदगी नहीं जीते, हम अपने नजरिए के हिसाब से जिंदगी जीते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो चीजें चूज की हैं, जो चीजें आई हैं, वो अच्छी आई हैं और अच्छी हुई हैं। क्या बात है। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स में वो हम सुनेंगे, लेकिन आपने, मैं शोरील देख रहा था, आपने इतनी वर्सेटैलिटी के साथ अपने काम को निभाया, मतलब कभी हरियाणवी किरदार हो या कोई पंजाबी फिल्म हो, कॉमिक भी आप करते हो, मैंने देखा है आपका काम। तो इतनी वर्सेटैलिटी कैसे, क्या प्रेपरेशन रहती है आपकी? मतलब जब स्क्रिप्ट मिली तब तो ठीक है, डायलेक्ट पढ़े, फील किया, ऑब्जर्व किया, इमेजिनेशन है, सब कुछ है, डायरेक्टर ने भी थोड़ा सा दिखाया। तो जब फ्री टाइम होता तो आपकी एज एन एक्टर क्या प्रेपरेशन रहती कि अपने स्किल को कैसे बढ़ाया जाए? मैं एक्चुअली, मेरे ख्याल से लगता है मैं मिक्स्ड हूँ, मेथड एक्टर भी हूँ, मैं नेचुरल एक्टर भी हूँ। मैं कभी भी इतना टेंशन नहीं लेता था उसकी। हाँ, मैं जब स्क्रिप्ट एक बार पढ़ ली, एक बार पढ़नी है स्क्रिप्ट मुझे सीन शुरू होने से पहले, ओके। और एक बार पढ़ ली, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट को छोड़ देता हूँ, भूल देता हूँ कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, फिर सीधा मैं शॉर्ट में जाता हूँ, और जो भी मेरे से मुझे समझ में आता है, मुझे दिमाग में आता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा अच्छा लगेगा, इसकी ब्यूटी ऐसे नजर आएगी, तो मैंने वैसे रोल परफॉर्म किए। बस मुझे ऐसा लगता था, मुझे जब भी मैं सीन शुरू हो उसके थोड़ी देर पहले स्क्रिप्ट दो, मुझे ज्यादा पहले मत दो। मैं ओके। ओवर प्रेपरेशन में बिलीव नहीं करता हूँ। आई जस्ट ओके। वांट टू डू वन रिहर्सल, वन रीडिंग, सेकंड रीडिंग, दैट्स इट। और वो 15 मिनट पहले भी हो सकता है, वो 10 मिनट पहले भी हो सकता है। और शायद इसीलिए जो राइटिंग वाले जो कीड़े हैं, वो बचपन से मैं दिमाग में लेके घूम रहा था कि मुझे फिल्में लिखनी है। फाइनली इस मूवी को लिखने के बाद, आप पे पेन से आप पे जो मैंने लिखी है, इसके आई रोट स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्टोरी, आई एक्टेड, आई डायरेक्टेड। अब इतना बोझ जब आपके सर पे होता है ना, आप इतना कुछ कर रहे हो, आप हीरो भी हो फिल्म के, और आपके साथ पूरी टीम है, क्योंकि मैं अकेला हीरो नहीं, वो हीरो और है फिल्म में, और बिल्कुल। टोटल 18 से 19 एक्टर है फिल्म में, छोटी फिल्म नहीं है। उसमें फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करना पड़ेगा। एक गड़बड़ हुई, क्योंकि सारा कुछ मुझ पे आने वाला है, क्योंकि सारी गाड़ी मेरे हाथ में है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छी बनी, मजा आया। और आज जब मैं उसकी फुटेज देख रहा हूँ, या जो उसका रशेस आ रहे हैं, तो आई एम इट बिट ओके कि मैंने जो एफर्ट की है एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, वो चीजें जो मैं सोच सोच के रखी थी, वो मैंने कर दी। तो इसके कभी मेरे ख्याल से एक्टर, जैसे मैंने बताया कि आपका एक नेचर होता है, कुछ चीजें आप में गिफ्टेड होती हैं। शायद मेरे मेरे अंदर गिफ्टेड है मेरी जो डायलॉग पढ़ने के बाद याद करने की पावर, जो शायद मुझे कॉमिक्स की नॉलेज ने दी है। जब मैं कॉमिक्स पढ़ता था, मैं एक दिन में 8 कॉमिक्स पढ़ लेता था। अरे हम वाह। 25 पैसे की किराए पे लेके आते थे, एक रुपए की 4, तो मैं 3 रुपए की लेके आता था भर के। वो कहता, भाजी इतनी सारी क्यों लेके जा रहे बेटा? मैं, अंकल जी मैं पढ़ लूंगा। और एक्चुअली नेक्स्ट डे मैं उनको वापस दे देता सारी जाके। आज लिए शाम को 6 बजे, अगले दिन शाम को 6 बजे से पहले मैं दे आता था। वो भी एक मेरा शेड्यूल था पढ़ाई के साथ साथ कि ये करना क्या है। बात। क्या बात। तो मुझे लगा वो जो स्पीड थी पढ़ने की, याद करने की, उसने मुझे हेल्प किया कि मैं एक बार डायलॉग पढ़ता हूँ तो मुझे याद हो जाता। तो ये क्या था, ये कोई लगन थी कि मुझे ये करना है, ये नेचुरल अंदर से ही था कि खुद हो रहा है, होने दो, या कुछ था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, या ये क्या था ये? नहीं नहीं, बचपन में आप कहाँ सोचते हो? बचपन में आप कुछ सोचते नहीं, आप तो बिगड़े बच्चे होते हो बचपन में। आपको चॉकलेट खानी है, आपको खेलना हाँ। है, आपको। आपका दिमाग इन चीजों के बाहर जाता ही नहीं कभी भी। लेकिन वो ऑटोमेटिक है, इनबिल्ट मेमोरी थी मेरे दिमाग में कि मुझे मुझे ये कॉमिक्स, 8 कॉमिक्स एक दिन में, 4 एक दिन में पढ़ के लौटानी है। मैं चेस खेलता था, तो मुझे आती नहीं थी, मैं 3 दिन में सीखा, तो चौथे दिन मैंने उसी को हराना शुरू कर दिया जिसने मुझे सिखाई। तो मुझे लगा कि स्पीड अच्छी है सीखने की, वो स्पीड इनबिल्ट मेरे स्टाइल में है। जैसे मैंने फिल्म बनाई, एंड आई थिंक दिस मूवी आई मेड इन 10 days, फास्टेस्ट मूवी वी एवर मेड इन 10 days, 1 hour 50 minutes में। तो वो स्पीड काफी जगह काम भी आती है, और आपको क्लैरिटी हो जाती है काम की, आप जो कर रहे हो वो सही है, और ऐसे ही होना चाहिए, इसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए और प्रैक्टिकल देखने की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें हुई काफी देर से। और जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ की तरह, लाइफ में बहुत चीजें होती हैं, आप हंसते हो, गाते हो, खेलते हो, तो ये कलर एक्टिंग से लाइफ में भी आ जाते हैं, और लाइफ से एक्टिंग में आ जाते हैं। तो मैं देख रहा था कि आपके फादर साहब शाहरुख खान को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि ये मुंडा बड़ा बढ़िया काम करता है। तो आपको मिला ये अपने फादर साहब से कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि आपको उम्मीद थी कि मुझे भी एक दिन मेरे फादर साहब ऐसा कॉम्प्लीमेंट करें तो बात बनेगी। नहीं, डैडी ने कभी इतना सुपर कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया अभी तक। इतना बोले अच्छा काम किया तू, लाइक जब जब उतरन देखा, या भी कुमकुम भाग्य देखा, देन डैडी को डैडी के दोस्तों ने बताया। मैं
मतलब डैडी के दोस्तों के जो शब्द हैं वो डैडी के मुंह से सुने, डैडी की तरफ से नहीं थे वो। तो उन्होंने बोला कि मैं बैठा हुआ था वहां पे, वो 4 मेरे दोस्त आए हुए थे, तो बोले यार आपका बेटा बड़ा अच्छा काम करता है। तो तब अच्छा लगा कि डैडी को लोगों ने बताया, क्योंकि हमेशा पिताश्री को जब कोई बाहर के लोग बताते तो तारीफ ज्यादा मैं मैटर करती है। तो आज अब अपने पुराने काम को देखते हो, जैसे जसपाल भट्टी के साथ आपने काम किया, विवेक शॉप के साथ आपने काम किया है, तो देखते हो तो क्या लगता है कि अरे यार ये क्या काम कर दिया था मैंने, क्या यार वाह क्या काम किया मैंने, कैसा रिएक्शन देते हो आप? नहीं, पहले जब मैं 11 ना 12 फिल्म हमारी रिलीज हुई थी, इमीडिएटली मुझे ये फिल्म मिली ना, तो मुझे फोन आया कि जसपाल भट्टी जी के जो मैनेजर थे लाली गीत के अंदर शरान यार एक फिल्म कर रहे हैं। मैं उनको, वो मुझे लगता था, मुझे उनको मैं याद नहीं हूँ, वो फिल्म शूट कर रहे थे जब उन्होंने प्रोफेसर मनी प्लांट सुनील ग्रोवर के साथ किया था। सुनील ग्रोवर नया एक्टर होता था, सुनील ग्रोवर ऑडिशन देने के लिए आया था, तो उन्होंने सुनील ग्रोवर को सीरियल में मेन लीड दे दिया था। मैं भी उस सीरियल के ऑडिशन के लिए तब गया था, तो मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, तो मैं फिर बॉम्बे आ गया उसके बाद। तो मुझे 11 ना 12 मिली, फिल्म हिट हो गई, जिमी के साथ थे तो पब्लिसिटी अच्छी हुई। तो लाली जी के पास मेरी फोटो पड़ी थी, उन्होंने फोटो पे देखा कि लड़का हीरो जैसा लग रहा है, नया लड़का है, तो उसको बुला लेते हैं इस फिल्म के लिए। मुझे फोन आया, कहने यार हीरो चाहिए है एंड तेरे को फिल्म में लेना है, इसमें भट्टी साहब हैं, विवेक शोक हैं, योगराज हैं, और विवेक जी ऑलरेडी मेरे साथ 11 ना 12 में थे। तो मैंने कि ऑब्वियसली भट्टी साहब के साथ काम करने की तमन्ना थी, हम बचपन से उनके सीरियल देखते आए हैं, फुल टेंशन, फ्लॉप शो, उल्टा पुल्टा, और आप एक पहली फिल्म पंजाबी फिल्म की और दूसरी में आप कॉमेडी हीरो में बन के आ रहे हो, तो मैंने बोला ठीक है सर करते हैं। लेकिन वो काम करके ऐसा मजा है, वो एक छोटे बजट की पंजाबी फिल्म थी, लेकिन उसमें आज जब हम देखते हैं, तब कोई ऐसी टेक्निकलिटीज नहीं होती थी, तब एक थिएटर की तरह हम फिल्म बना जाते थे कि अब शुरू हो गए तो आपको खत्म करना है, आप रुक नहीं सकते, टेक वेक नहीं है, इसका क्लोज शॉट, इसका क्लोज शॉट। आज वो काम जब वो याद में आता था हमने कैसे किया था, तो वो हमारी शुरुआत थी एक्टिंग की, कि हम करने लायक थे। और जसपाल भट्टी जैसे दिग्गज कॉमेडियन, विवेक शोक जैसे, और योगराज जी, उस सब एक्टर्स का जब आप एक नए लड़के बन के काम करते हो, तो जब उनके बराबर में काम आपका आता है, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है, मजा भी आता है। और जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, भट्टी साहब ने बोला मुझे, जब हम एक टेबल पे बैठे सीन कर रहे थे, जब चाय का सीन देखा होगा आपने, वो चाय के लिए बैठे होते हैं, तो मुझे बोले यार मैंने तुझे पहले देखा नहीं, पर तूने अच्छा काम किया यार, अच्छी कॉमेडी करते हो, मतलब तुम्हारा अच्छा है, बड़ा नेचुरल लग रहे हो। तो मैं थैंक यू सर। फिर विवेक जी ने मुझे बोला था, जब 11 ना 12 मूवी रिलीज हुई थी, विवेक शोक जो उस फिल्म में थे, कहते यार मेरे पड़ोस का एक बंदा था मेरे साथ, मतलब थिएटर में हम बैठे थे, कहते यार मुंडा अच्छा है, जरा सरदार बना हुआ है। तो ऐसे शमीकपुर जी के छोटे बेटे, शमीकपुर जी के जो बेटे हैं, तो मैं हॉलीवुड की एक इंग्लिश फिल्म थी गुलशन ग्रोवर के साथ, उसकी स्क्रीनिंग, फिल्म हमारी रुक गई है, जो भी स्क्रीनिंग थी, फिल्म बन गई थी, तो ही वाज सिटिंग नेक्स्ट स्क्रीनिंग में बॉम्बे में। तो बोले यार ये बंदा कौन अच्छा है यार, तो उसमें भी मैं सरदार, इंग्लिश सरदार बना था। तो ही सेड यार ये हु इज दिस गाय, ही इज गुड। मैं कहा सर मैं हूँ। कहते यार मतलब ही सेड यू डिड वेरी वेल, मतलब आई डोंट नो यू। तो मुझे लगा मैं अभी फेमस हूँ ना, मैं कोई ऐसा बड़ा स्टार बना हूँ ना, मैंने कोई ऐसी एक्टिंग में तीर मारे हैं, इफ दीस पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, देयर समथिंग आई नीड टू डू। तो देन फिर उन्होंने आगे इस लाइन को बड़ा किया, और ये 2000 से 2004 5 6 7 की बातें हैं, आज तो 19 20 आ गए, 14 साल 13 साल निकल गए इस बात को। तो अच्छा करियर है, अच्छा सबर है, काम कर रहे हैं, और मजा आता है डिफरेंट रोल्स करते हुए। तो जब 11 ना 12 की आपको पेमेंट मिली 15,000, उसकी आपने बाइक ली अपने छोटे भाई को लेके, तो वो अब वो बाइक है या बेच दी, चलती है नहीं चलती? नहीं बोलूंगा, मुझे बोलेगा मेरे सोशल मीडिया में बात निकल आती है। नहीं, मैं अपने भाई के लिए हमेशा ऐसी चीजें करता रहता था, शुरू से रहा हूँ मैं। जब बॉम्बे में भी था, मैंने उसको बोला तू यहाँ पे आके काम कर, मैंने शुरू कर दिया है। देन उसकी भी एक न्यूज है कि ही इज अ वेरी गुड एडिटर इन पंजाबी इंडस्ट्री एंड टीवी आल्सो। उसने उतरन भी उसने एडिट किया था, उतरन के काफी एपिसोड उसने एडिट किए हैं, और जी पंजाबी के काफी सारे प्रोमोज उसने बनाए, जो जी पंजाबी अभी लॉन्च हुआ है, और पंजाबी की काफी बड़ी बड़ी फिल्मों के उसने प्रोमो बनाए हैं, बाई लारस, बठिंडा एक्सप्रेस, मिस्टर मिस 420, वंस अपॉन टाइम इन अमृतसर, काफी सारे मुझे नाम भी नहीं याद होंगे। मतलब ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एज ए एडिटर एंड, तो मुझे लगता था ये अच्छा है, इसको भी काम करना चाहिए। और मैं ऑब्वियसली बड़ा भाई होने के रोल के हिसाब से आपको चीजें करना भी अच्छा लगता है, और मैं शुरू से ऐसा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, इसको ये चीजें करके दो अगर कर सकते हो। चलिए चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जाते जाते कोई संदेश आप देना चाहें ऑडियंस को तो जरूर दे। बस ये सबसे पहला और आखिरी संदेश यही है कि कोरोना के चक्कर में जो लाइफ में मुश्किलों का सामना हुआ है लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, अभी लॉकडाउन खुलने के कगार पर है, खुलने वाला है, बहुत नजदीक ही है, तो इतना फ्री मत हो जाइएगा प्लीज। मैं रिक्वेस्ट है कि मास्क पहनिए, कोशिश कीजिए अपने ग्लव्स अपने पास रखिए, और जितना
सेफ्टी रख सकते हैं, वो सेफ्टी आपको देखनी है, हम नहीं बोलेंगे, आपको पता है कि कैसे सेफ्टी रखनी है। हाइजेनिक रखिए अपने आप को, अपनी चीजों से, सैनिटाइजर अपनी गाड़ी में रखिए, अपने साथ बैग में। अगर मोबाइल चार्जर कैरी करते हैं तो सैनिटाइजर भी छोटा सा कैरी कर ही सकते हैं सब लोग। तो बस अपने आप को सेफ रखिए, बहुत जरूरी है। जिंदगी रहेगी तो सब कुछ चलता रहेगा, हम भी मिलते रहेंगे और आप भी दिखते रहेंगे। थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं जल्दी रूबरू होंगे। बाय। जरूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।